Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद हो आपका। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया कि हम सब उसके साथ एक मन और इच्छित होकर उसके वचन में से उससे हम प्रार्थना कर सके, उसके वचन को हम पढ़ सके। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि जबकि आज फ्राइडे है, आज फास्टिंग है, मैं आपको कुछ बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि फास्टिंग जो होता है वो हमारी लाइफ में फेवर को लेके आता है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग के साथ हम जब प्रेयर करते हैं, वो हमारी लाइफ में एक फेवर को लेके आता है। आज हम वचन में से इस बात को सीखेंगे। जब आप सब इस बात को जानते हैं, बहुत हम हमेशा एस्थर रानी के बारे में पढ़ते हैं। एस्थर रानी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब उसका 6वां अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पे इस बात को लिखा हुआ है कि राजा जो रहता है वो सो नहीं पाता। राजा जो रहता है वहां पे सो नहीं पाता, वो बेचैन हो जाता है। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है तो उसे याद आता है कि उसकी जो बुक है क्रॉनिकल्स, उसकी जो बुक है, वहां पे वो इस बात को सोच लेते हैं कि क्या करा था मोर्दके ने मेरे लिए। जब वो अपनी उस बुक को वो पढ़ता है, उस बुक को जब पढ़ा जाता है तो वहां पे इस बात को, वो इस बात को पाता है कि मोर्दके ने मेरे लिए कुछ किया था, मोर्दके ने मेरे लिए कुछ किया था। और मोर्दके के लिए उसने कहा था कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि मोर्दके ने उसे मरने से बचा लिया था। और ये सारी बातें उसने राजा को जाके बोली थी। तो राजा, वहां पे वो 2 लोग बैठे हुए हैं, वो आपको आपका घात करने के लिए, आपको मारने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। और मोर्दके ये जाके सारी बातों को बता देता है। बट सेम टाइम पे राजा उसे कहता है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो मोर्दके उस समय तो कहता है कि प्रभु मैं क्या बोलूं, प्रभु मैं क्या करूं। सेम टाइम पे जब हम इस बात को समझते हैं कि ये इंसिडेंस हुआ कैसे, ये राजा को रात में याद आना, ये राजा को याद आना कि मोर्दके ने मेरे लिए क्या किया था, ये कैसे उसको अचानक से ये सब चीजें उसके साथ होने लगी। जब हम एस्थर का, एस्थर रानी का उसका 4वां अध्याय पढ़ते और वहां पे 15वीं वर्ड्स को पढ़ते, वहां पे इस बात को लिखा हुआ है कि आओ हम सब इकट्ठा हो जाए, हम उपवास और प्रार्थना करते दिन और रात। ये जो राजा के मन में जो उथल उथल मची थी, उथल पुथल मची थी, ये राजा के मन में जो उसने वो बुक निकलवा ली, उसने वो बुक पढ़ने को बोला, उसने ये जानने को बोला कि ये हुआ क्या था, वो इंसिडेंट्स को जानने के लिए। ये जो लोग थे, ये जो प्रभु के लोग थे, जो मोर्दके के लोग थे, ये उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। क्यों उपवास और प्रार्थना करते? क्योंकि मोर्दके की जान पे बनाई थी, क्योंकि हामान उसे मारना चाहता था। और ये जो राजा के मन में जो उथल पुथल जो परमेश्वर ने मचाई थी, वो क्यों मचाई थी? क्योंकि वो सब मिलके, मोर्दके के लोग सब मिलके उसको, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम इस बात को समझते, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां होती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा। जहाँ पे जो आपके दुश्मन रहते हैं, दुश्मन इंसान नहीं, जो उनके पीछे आपकी, उनके माइंड से आपकी लाइफ में काम कर रहे होते हैं, वो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करने पर रहते हैं, आइए क्यों ना हम उपवास और प्रार्थना करें। उपवास तो हम कर लेते, पर साथ में हमें प्रार्थना करना भी जरूरी है। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि वो सब इकट्ठा हो गए, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं, 3 दिन और 3 रात वो सब लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। वो सब लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। वो उपवास और प्रार्थना इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो शैतान ने, अर्थात उनके दुश्मन ने जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं को कैंसिल करने के लिए। हालेलुया। सेम बात हम इस बात को समझते हैं, हामान जो था वो उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो सोच रहा था कैसे मैं इसको मार दूं, कैसे इसने, वो उससे दुश्मनी निकालने में लगा हुआ था। कई बार लोग हमारे से दुश्मनी निकालने लगते हैं, हमारे लिए ऐसी प्लानिंग करने लगते हैं। पर हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन वो व्यक्ति नहीं है, पर उसके पीछे जो उसके दिमाग में इन सारी बातों को डाल रहा है, हमें उससे जीतना है। हम कब तक अपने आप को कमजोर करके उन सारी बातों को, शैतान की बातों को हमारे माइंड में ढाके रखेंगे? कब तक हम कमजोर बन के उन सारी बातों को सोचते रहेंगे कि यार ये तो मेरे साथ, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, बट सेम टाइम पे वो व्यक्ति हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है,
वो शैतान जो उसके माइंड में काम कर रहा है वो उसके साथ गलत कर रहा है और हमारे साथ गलत कर रहा है। सेम टाइम पे हमें उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम उस उपवास और प्रार्थना से उन सारे बैटल्स को हम जीत जाते हैं। और सेम टाइम जब हम बैटल्स को हम जीत जाते हैं, प्रभु हमारी लाइफ में उत्तम और बेहतर करता है। प्रभु हमारी लाइफ में उस फेवर को लेकर आता है। प्रभु हमारी लाइफ में हमारी उस फेवर को जब लेके आता है, हम अपनी बैटल्स में जीत जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा फेस महसूस कर रहे हैं, अगर आप कोई अपनी लाइफ में ऐसी बातों को महसूस कर रहे हैं, आइए उपवास और प्रार्थना करें। उपवास तो करें, साथ में प्रार्थना भी करें। हमें नहीं पता चलता है कि हम जब उपवास और प्रार्थना करते हैं स्पिरिचुअल रेल में क्या होता है। हालेलुया। स्पिरिचुअल रेल में क्या होता है और हम उसके रिजल्ट को हमारे लाइफ में देखते हैं। प्रभु अद्भुत तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है। प्रभु अद्भुत तरीके से उन योग को, उन जुओं को हमारी लाइफ में से तोड़ देता है। जैसे परमेश्वर ने मुर्दकी की लाइफ में किया था, उसकी जान पे बनी थी, उसको मार डालने के लिए चल रही थी, उसके लोगों को मार डालने के लिए चल रही थी। किस किस ने उपवास और प्रार्थना करी? एस्थर रानी ने उपवास प्रार्थना करी, मुर्दकी ने उपवास प्रार्थना करी, उसके लोगों ने उपवास और प्रार्थना करी। जब हम परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना के साथ जाते हैं, हम उस परमेश्वर की फेवर को पा लेते हैं। हम उस परमेश्वर के फेवर को इस तरीके से पाते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे अगेंस्ट कोई योजना नहीं बना सकता। जो योजनाएं बनती वो योजनाएं फेल हो जाती। आपकी और मेरी उपवास और प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आज जब आप, आई होप बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, आज जो उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, आप इस बात को सोचिए। आइए, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज ये असाइनमेंट, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, आपको असाइनमेंट देना चाहती हूँ। एक योजना, जो एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसी, आपको ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति में या ये योजनाएं जो लोगों ने मेरे अगेंस्ट बनाई है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आइए क्यों ना उस एक योजना को प्रभु के सामने रखे और प्रभु से कहें कि प्रभु आज मैं उपवास और प्रार्थना इस बात के लिए कर रहा हूँ, इस परिस्थिति में से आप मुझे बाहर निकालिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आइए क्यों ना हम उस परमेश्वर से हम अपने उस रिलेशन को बिल्ड करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उपवास और प्रार्थना करो ईमानदारी के साथ और आप उन योजनाओं में असफल हो जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन उपवास और प्रार्थना करो और आप उन सारी प्रॉब्लम्स में सफल हो जाओ। ऐसा हो सकता है कि प्रभु उन सारी योजनाओं में आपको सफल कर सकता है, आपको, और परमेश्वर उन सारी बातों के लिए विजडम दे सकता है। आपको बता सकता है कि प्रभु की बेटा तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है, बेटा तुझे ऐसा नहीं, इन परिस्थितियों में ऐसे काम करना है। क्यों नहीं? प्रभु प्रभु कुछ भी करेगा। प्रभु आपकी इस परिस्थिति में 100% काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। अगर हमें, आपको ऐसा लग रहा है कि हम प्रभु टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रभु को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस सेम टाइम पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि चख कर देखो प्रभु कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। जब हम कुछ भी टेस्ट करते हैं ना, हम कुछ भी जब टेस्ट करते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। हम कभी भी पीछे नहीं होते। जब हम पास हो जाते हैं, हमको पास करने वाला, हमारी योजनाओं में हमें सफल करने वाला और कोई नहीं, यहोवा परमेश्वर है। जब हम उसके सामने दीन और नम्र होकर उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वो हमारी तरफ अपनी निगाहें लगाकर बैठा हुआ है। आप उसकी मूल ली हुई संतानें हैं। उसने आपके लिए अपने अपने शरीर के हर एक खून खून को उसने उस कतरे को दे दिया। आइए क्यों ना हम अपने आप को समझें कि आप कितने बहुमूल्य हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु के सामने, प्रभु ये परिस्थिति है, प्रभु इस परिस्थिति में कुछ उत्तम और बेहतर मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना और उपवास रख रहा हूँ। प्रभु मैं कुछ उत्तम और बेहतर देखना चाहता हूँ। आप इस परिस्थिति, इस मरी हुई परिस्थिति, प्रभु आप काम करेंगे मेरे परमेश्वर। मुझे पता है प्रभु मेरा भरोसा किसी पर नहीं है। इन लोगों ने किसी पर भरोसा नहीं है, उन्होंने सेकंड थॉट लाया ही नहीं कि हम इसके पास जाते हैं, हम उसके पास जाते हैं, हम ये करते हैं, हम उस बड़े नेता से बात कर लेते हैं, हम इससे बात कर लेते हैं, मैं इस व्यक्ति से बात कर लेता हूँ, ये मेरी नाव पार लगा देगा। कुछ भी नहीं सोचा।
सीधा एक बार सोचा, आइए हम लोग उपास और प्रार्थना करते हैं, उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हम बैठते हैं। हर एक व्यक्ति उपास और प्रार्थना कर रहा था, हर एक बच्चा उपास और प्रार्थना कर रहा था, और वो उपास और प्रार्थना सिर्फ यहोवा परमेश्वर से कर रहे थे। आइए क्यों ना हम भी उपास और प्रार्थना उस यहोवा परमेश्वर से करें। प्रभु 100% आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत करेगा। प्रभु 100% आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत और बेहतर करेगा। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, उस एस्थर रानी जो एक इतने बड़े पद पर थी, उसको क्या जरूरत थी उपास और प्रार्थना करने की? उसको क्या जरूरत थी उपास और प्रार्थना करने की एस्थर रानी? बट सेम टाइम पे वो जानती थी जिस पद पर वो है, जहां पर वो है, वो सिर्फ यहोवा की वजह से है। वो यहोवा उसे वहां लेकर आया था। आइए क्यों ना हम भी इस बात को जान ले, जहां पर आप हैं वो यहोवा आपको वहां लेकर आया है। और अगर यहोवा आपको वहां लेकर आया है, प्रभु कुछ उत्तम और बेहतर करने पर है आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, इस बात को आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी उपास और प्रार्थना आपकी लाइफ में फेवर को लेकर आता है। हालेलुया। इस वर्ड को हम लोग यहीं एंड करेंगे, पर आप इस बार इस वर्ड्स को आप जरूर मनन करें। आप एस्थर चैप्टर 6 उसका 1 से लेके उसकी 5वीं आयत तक पढ़े। सेम टाइम पे तुरंत आप चैप्टर 4 उसका 15वीं आयत से लेके उसके एंड 17 तक पढ़े। आप इस वचन को जरूर समझेंगे। कई बार हम वचन पढ़ते हैं, हम आधे आधे तक पढ़ते, पूरा नहीं पढ़ते। आइए क्यों ना उन वचनों को हम पूरा पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपसे, हर एक व्यक्ति, यहाँ पे सुनने वाले व्यक्ति से बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हम प्रभु से कहे तो सही, वो पिता है हमारा, वो बाप है हमारा, वो हर समय हमारे साथ रहता है और वो रेडी है आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ हेल्प करने के लिए, उस फेवर को देने के लिए। फेवर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, फेवर देने वाला सेनाओं का यहोवा है, जो जिसने आपको और मुझे रचा है। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को हम नहीं एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज के परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके फेवर के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारा जीवन मेरे परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल है मेरे राजा। प्रभु जी आज के वर्ड से परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता अपनी लाइफ में एक अद्भुत चेंज को देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप अद्भुत तरीके से हमारी लाइफ में काम करने वाले परमेश्वर है मेरे राजा। प्रभु आपने मोर देखे को प्रभु जी मरने से बचा लिया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है मेरे परमेश्वर पिता जो प्रभु हमें, जिन परिस्थितियों से प्रभु आप हमें बचा नहीं सकते मेरे परमेश्वर पिता, पर प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को मेरे परमेश्वर पिता, आज के सारे जो प्रेयर पॉइंट्स प्रभु आपसे करे गए प्रार्थना निवेदन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। आप परमेश्वर कुछ उत्तम और बेहतर हर एक की लाइफ में करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता सुबह अटेंड करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता उपास और प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, एक अद्भुत फेवर प्रभु उनकी लाइफ में परमेश्वर पिता होने पाए मेरे राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं मेरे पिता कि आप हमारे साथ हैं मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। इस प्रार्थना विनती को पिताजी हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।